गाइस नेक्स्ट डे और हमारी हरकतें सेम। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइस सुबह की ठीक 5 बजने वाली हैं, अभी बजी नहीं है। मैं 4:30 बजे उठ गई थी। तो मैं जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं तैयार हो रखी हूँ। तो गाइस सबसे पहले जाएंगे हम गाड़ी सीखने के लिए और उसके बाद वहीं से अपनी योगा क्लासेस, क्योंकि अब हमारी योगा क्लासेस सुबह 6 बजे से होती है। तो बस 5 बजे हम यहाँ से निकलते हैं। 1 घंटा हमारा गाड़ी सीखने का हो जाएगा और वहीं से फिर हम अपनी योगा क्लास जाएंगे और फिर आते हुए पैदल आ जाएंगे। आदित्य गाड़ी लेके आ जाएगा और फिर हमारा ये देखिए अलार्म बजते जा रहे हैं, क्योंकि सुबह उठने में बड़ी दिक्कत होती है ना, इसलिए मैंने 3-4 टाइम के अलार्म भरे रहते हैं। तो गाड़ी, हाँ, जैसे मैं आपको बता रही थी कि गाड़ी लेके आदित्य आ जाएगा और हम लोग फिर आएंगे वहाँ से पैदल। तो उससे हमारी योगा भी हो जाएगी, ड्राइविंग क्लास भी हो जाएगी और वॉक भी हो जाएगी। 3 फ़ायदे हमें मिल जाएंगे और शायद 7:30 बजे तक हम घर भी पहुँच जाएंगे। तो गाइस हो गई है मेरे नए दिन की शुरुआत। आई होप आप लोगों की भी हो गई होगी। तो चलते हैं फटाफट गाड़ी सीखने के लिए, योगा करने के लिए और फिर आके मिलते हैं आप लोगों से। आप भी अपनी योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, जिम करिए, वॉक करिए। तो गाइस हमारे गुरुजी ने आ रहे हैं बाहर और गुरुजी इतने खतरनाक है कि उनको उठाते हुए भी थोड़ा सोचना पड़ता है। यानी आदित्य। और वो बाहर आए तो गाड़ी लेके चले। क्या करें, ट्रेनर साहब ज़रा ख़तरनाक है ना हमारे, इसलिए थोड़ा सा शांति बनाए रखनी ज़रूरी है। तो गई चल पड़े हैं हम घर से। पहले मैं लेके जाती हूँ और आज तो थोड़ी बहुत गलतियाँ भी हो रही हैं मेरे से। सबसे ज़्यादा गलती मेरे से होती है जहाँ पे टर्न लेना पड़ता है। तो थोड़ी बहुत गलती हो ही रही है, डांट भी पड़ रही है, लेकिन जब डांट खाएंगे तभी सीखेंगे, यही उम्मीद है मुझे। पहले मैंने चलाई और फिर रायपुर चौक से शालिनी लेके आई और वो लेके आती है हमारी योगा सेंटर तक। अब फटाफट करके हम योगा सेंटर पहुंचते हैं, उसके बाद गाड़ी लेके जाएगा घर आदित्य। तो गाइस हो गया है हमारा योगा और अब हम चल पड़े हैं यहाँ से पैदल। ठीक 7:16 हो रही हैं, यहाँ से निकल पड़े हैं। देखते हैं हम घर कितनी देर में पहुँचते हैं, कितना टाइम लगता है हमें घर जाने में। तो मैडम, आर यू रेडी? अब चारा भी कुछ नहीं है, तैयार तो होना ही पड़ेगा। तो अभी हम आपको मॉर्निंग की ब्यूटी दिखाते हैं। अरे मॉर्निंग की ब्यूटी छुप गई, थोड़ा आगे से दिखाते हैं। देखिए क्या प्यारा मौसम है, क्या प्यारा मौसम है भाई। इस ब्यूटी की बात कर रही थी मैं। तो गाइस पहुंच गए हैं हम अपने घर। ओहो, अच्छी सी वॉक करके, गाड़ी सीख के, योगा करके भाई मज़ा आ जाता है अगर दिन की शुरुआत अच्छे से हो। पर आलस्य करने में भी मैं सबसे आगे हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी हो जाता है। अदरवाइज़ वैसे मेरे दिन की शुरुआत हमेशा ऐसे ही होती है। तो चलते हैं अब घर के अंदर, पीते हैं अच्छी सी चाय। तो गई शाम की यानी रात की बज गई हैं 7:30 और अभी जाना है हमें मेहंदी फंक्शन में। मेरी फ्रेंड हैं, उनकी बेटी की मेहंदी है आज। वैसे कल भी जाना था, कल वहाँ पे कीर्तन और सुंदरकांड था, लेकिन कल नहीं जा पाई मैं। तो आज अभी जाऊँगी मैं वहाँ। तो निकाल दिया है मैंने ये वाला सूट, फटाफट करके जाते हैं और कोशिश करेंगे कि टाइम से आ जाए, क्योंकि फिर सुबह जल्दी उठने का होता है। और मैं और नुपुर ही जा रहे हैं। शालिनी का कल पेपर है, वो नहीं आ रही है और आदित्य का मन भी नहीं है। बंगारी जी की है नाइट ड्यूटी, तो बंगारी जी तो चले गए हैं अपनी ड्यूटी। तो फटाफट करके तैयार होते हैं और
मेहंदी फंक्शन में होके आते हैं। वहाँ पे मेरी सारी फ्रेंड्स लोग भी आई होंगी, वो तो कल भी गई थी लेकिन कल नहीं जा पाई मैं, तो आज तो जाना ज़रूरी है। तो गाइस चलते हैं फटाफट करके और देखते हैं कौन कौन सी फ्रेंड्स आ रखी हैं, थोड़ा मस्ती करेंगे फ्रेंड्स लोगों के साथ और फिर जल्दी जल्दी आते हैं। गाइस नेक्स्ट डे और हमारी हरकतें सेम कि हम लोग जा रहे हैं फिर से शादी में। और गाइस मैं जस्ट ऑफिस से आई हूँ, मतलब मुझे आए हुए शायद 5 to 10 मिनट्स भी नहीं हुए और इतना हेक्टिक डे है आजकल मेरे, क्योंकि हमें एक इवेंट अटेंड करना है दिल्ली में जिसके लिए प्रिपरेशन सारी करना बहुत हेक्टिक इन शॉर्ट। और मेरे पे हिम्मत नहीं है कि मैं कपड़े चेंज करूं और मैं फिर शादी में जाऊं, तो इसीलिए मैंने सिर्फ लिपस्टिक ऐड कर ली है। और करने की तो ज़रूरत बहुत है बट मैं करूँगी नहीं, एक चश्मा शायद चेंज कर लूँ। और हम जा रहे हैं शादी में। मम्मी लग रही है बहुत अच्छी और मैं लग रही हूँ बहुत उनसे ज़्यादा अच्छी। मुझे तैयार होना चाहिए था इस एनर्जी के साथ, बट मेरी हालत कुछ ऐसी है। और ठीक है, हमें तो खाना खाने वापस आने, ऐसा नहीं यहाँ पे थोड़े क्लोज वन भी मिल सकते हैं बट उनको मेरी हरकतें और मेरी चीज़ों से वो वाकिफ़ है, तो इसीलिए उनके लिए थोड़ा ऐसा ऑकवर्ड नहीं होगा कि यार ये कैसे आ गई, तो ठीक है फिर। और शालू नहीं आ रही आज भी शादी में क्योंकि उसको बहुत ठंड लग रहा है, और लगेगा भी क्यों नहीं गाइस, जो इंसान सुबह से शाम तक घर पे रहता है उसे तो ठंड लगेगी ना बिस्तर के अंदर। क्या शालू तेरे को ठंड नहीं लग रही ज़्यादा? ठंड नहीं लग रही है गाइस, मेरा कल पेपर है, मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है, इनकी तरह हम वेले नहीं। ओए नूरी देख, हाँ मुझे सही लग रहा हो आप, बताओ। लिपस्टिक आपने फिर चेंज कर ली? इसने बोला थोड़ा हाय हाय, हाँ पर अच्छी लग रही है ये भी। अरे क्यों कर रही है? हाय हाय, मतलब आपसे बोलने पे क्यों गए? तेरे बोलने पे तो मैं कभी ना जाऊं, उसके बोलने पे तो मैं चली यार, एक कोट इसी को ले जाती। ठीक है, मींस मैं अब व्लॉग ना बनाऊं। गाइस मम्मी इधर आओ, बताओ मम्मी कौन बेटी कौन? मम्मी कौन बेटी कौन? तो गाइस हो गए हैं हम तैयार और अब चलते हैं मेहंदी में और कोशिश करेंगे कि जल्दी आएँ, लेकिन वहाँ पे दोस्त लोग आएंगे तो टाइम लग सकता है। मैडम लेक्चरर का आज मन नहीं है तो हम दोनों जाते हैं, एचआर और मैं, और फटाफट करके आते हैं। तो चलें। तो गाइस पहुंच गए हैं हम दुल्हन के घर पे, यानी सुशीला दुल्हन की माँ जो मेरी फ्रेंड है। तो मैंने कहा एक बार मैं सुशीला से मिल लेती हूँ क्योंकि कल मैं नहीं आई थी। और ये रहा सुशीला का घर, तो एक बार फटाफट करके घर के अंदर चलते हैं, सुशीला से मिलते हैं, उसको बधाई दे के आते हैं। पूछ लिया है मैंने, लोग बाहर बैठ रखे हैं कि वो अंदर ही है, तो एक बार चलते हैं फटाफट करके और उससे मिलना बहुत ज़रूरी है भाई। तो पूछ रही हूँ मैं सबसे कि कहाँ है वो, कोई कह रहा है कि अंदर है, कोई कह रहा है कि यहाँ नहीं है, लेकिन बिल्कुल अंदर तक गई मैं, लेकिन मेरे को पता चला कि वो यहाँ पे नहीं है। फिर हम निकले घर के बाहर, मैंने कहा चलो एक बार जहाँ पे टेंट लगा हुआ है शायद वहीं पे होगी। तो चली मैं यहाँ से बाहर और जैसे ही बाहर आई रास्ते में वो हमें दिख गई है। ये बता रही हैं मैडम कि वो बाहर ही है, यानी वहीं है। तो चलते हैं बाहर, तब तक नुपुर ने बोला कि मम्मी शायद आंटी सामने ही खड़ी है। वो बेचारी इतनी बिज़ी हो रखी है, सही बात है, बेटी की शादी है भाई, तो बिज़ी तो वो होगी ही, लेकिन मेरे को तो उससे मिलना भी बहुत ज़रूरी है। तो गाइस ये रही सुशीला रानी मेरी फ्रेंड, इससे मिली मैं। देखिए भाई इतनी स्लिम ट्रिम हो रखी है, मैं इससे यही कह रही थी भाई, मैंने कहा तुझे देख के तो मुझे जलन हो रही है इस समय, तो इतनी पतली हो रखी है और इसके सामने हम इतने मोटे लग रहे हैं। उसने कहा कि नहीं नहीं एक बार घर चलो। मैंने जबकि उसे बोला मैं तू मिल गई है तो हम वहाँ क्या करेंगे, नहीं एक बार घर चलना है तो चलना है। तो एक बार गई मैं उसके साथ घर पे, बहुत तारीफ़ की पहले तो भाई उसकी, उसको देख के तो लग भी रहा था। मैंने कहा तू ये बता कि तूने कितने दिन से तो डाइटिंग कर रही है। नुपुर भी उसे यही कह रही थी। तो ऐसे हंसी मजाक करते करते गए हम उसके घर के अंदर। मैं उसे चिढ़ा रही हूँ कि तू बता मुझे कि तू कितने दिन से डाइटिंग कर रही है। तो घर में जैसे ही गई उसने टीका लगवाया हमें, जबकि मैंने कहा कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, कि नहीं नहीं ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हमें मिले पैसे भी। और गाइस अब आ गए हैं हम वेडिंग पॉइंट में। तो वेडिंग पॉइंट में आके मैं अपने फ्रेंड्स लोगों को ढूंढ रही हूँ कि ये कहाँ होंगे, क्योंकि भाई बहुत सारी लिस्ट है दोस्त लोगों की। तो गाइस मैंने नुपुर से बोला कि तू
एक बार अंदर जा, खाना पीना जो भी तुझे खाना है, और मैं सबसे पहले न्योता लिखवा देती हूँ। ये रही दुल्हन के रिलेटिव भी, और ये नुपुर को भी जानते हैं, तो इनसे भी नुपुर ने मेरी मुलाकात करवाई। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके भी। और गाइस उसके बाद ये देखिए आ गई हमारी, मेरे ग्रुप की सबसे पागल फ्रेंड हमारी मीना, लेकिन सबसे प्यारी भी है। तो ये हम सब लोग बैठे हुए हैं, मीना से मिले। मैं सबको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। ये रही अर्चना जो फ़ोटो खिंचवा रही है। अर्चना और मीना बासखंडी, इसको तो ज़रूरत नहीं है शायद इंट्रोड्यूस करने की, हर व्लॉग में आती रहती है। और अंजू। तो गाइस फ़ोटो लेने के बाद हम गए फिर खाने पीने की तरफ। मैं अंजू से बोल रही हूँ कि तू आराम से खा, मैं तेरी वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि थोड़ा आज सोच रही हूँ कि कम खाऊँ फास्ट फूड। तो उसके बाद अंजू लग गई गोलगप्पे खाने में। कह रही थी वो कि तू भी खा। मैंने कहा नहीं यार, मुझे नहीं खाने हैं। लेकिन उस बेवकूफ़ ने ज़बरदस्ती एक मुझे खिला ही दिया कि नहीं मैं खा रही हूँ, तू भी खा, तू भी खा। ज़बरदस्ती वो देखिए मेरे मुंह पे ले आई है। तो गोलगप्पे वगैरह खाए अंजू ने। उसके बाद फिर थोड़ा डांस वगैरह हुआ। ये देखिए इस पागल को फिर से लग गई, इसका तो काम ही ये है। तो गाइज़ मैं सारा वीडियो वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूज़िक चल रहा है। तो अब चलते हैं घर। तो फ्रेंड्स रात की ठीक 10 बज गई है और आ गए हैं हम शादी से। काफ़ी मज़ा आया क्योंकि सारे फ्रेंड्स आ रखे थे। और अब करते हैं आराम, और इसी के साथ करते हैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो गाइज मिलती हूँ मैं आपसे कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।